परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह जी, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साखी है। कश्मीर में एक साधु सी त्रिकालदर्शी, चौखरा जाप जपदा सी। उसने कहना सतलुज के किनारे पर पूरन पूरक प्रगट होणगे। 12वां जामा बाडी के घर अवतार धारेगा। धर्म की लड़ी जेड़ी कही है ग्रंथा में सो चलेगी। उस समय दड़ब देश में 30 संत पासों एक सिंह आया। उसने जब श्री सतगुरु जी का दर्शन किया तो जो निशानियां संत दसदे हुंदे सन ओह ही प्रतीत हुईयां। वो कहने लगा जी आप तां पूरन गुरु हो। नेत्री देखण से शांत आए जाती है। नाले जो कश्मीर वाले संतां ने चिन्ह दसे सन वो ठीक आप विखे बीतते हैं। कहने लगा जी पहले वो संत काबल विखे रहिंदे सी। तीना हथों बादशाह रोज़ कड़ा प्रसाद छकदा हुंदा सी। थोड़े चिर बाद शरैया ने कहा तुसी हिंदू के हाथ का हलवा खांदे हो, हिंदू सूर खा लेते हैं। इसी ते बादशाह ने संतां नूं कहा कि आप कश्मीर विखे चले जाओ क्योंकि इत्थे शरई तुहानूं दुख देणगे। इसी ते संत कश्मीर विखे आए रहे सी। सो जी जो निशानियां संत आख्या करदे से सो आप विखे सही देखिया है। आप सरबग ईश्वर हो। इसते मगरों दूसरे पिंड जाए उतरे। खूह के ऊपर एक मुसलमान जल भरदा सी। उसनूं खालसे ने कहा तू परे हट जा, असी जल भर लईए। वो ना हटिया तो खालसे ने मार के हटाया ते जल भरिया। श्री सतगुरु जी उस वक्त प्रसाद छकदे सी। सुन के बचन किता बड़ा माड़ा काम किता है जिहड़ा एवें ही मारिया है बेगुनाही नूं। भावें किड्डी बंदगी करो उसनूं, भावें किड्डी बंदगी करे कोई उसनूं कुछ नहीं प्राप्त होऊगा। किता कतरिया तिसदा एवें ही जाऊगा। श्री सतगुरु जी वैरागवान होए। नेत्रा विचों जल जान लगा। सिंह भी वैरागमान होए। दीवान रागिया ने लाया। सिंघा ने आए अर्ज की जी दीवान लगा है। गुरु जी ना गए। वैराग बहुत किता। उत्थे बैठिया नूं दिन लै गया। गुरु जी बचन किता जेड़ा बचन ना मन्ने चाहे मेरे मंजे दे हेठा ही पिया रहे सो मैथों सैकड़ों कोह दूर है। जेड़ा सैकड़े कोहां पर बैठा नाम जपे सो मेरी छाती का रोम है। जैसे बिरछ को पांदा वने फल लगता है। वसाखी श्री अमृतसर। श्री अमृतसर जी आए सतगुरु जी। शहर के लोग दर्शन आते हैं। अगे पतासियां के ढेर लग जाते हैं। दर्शन करया शांत आ जाती है। सरब लोग प्रसन्न होए दर्शन करके। दर्शन करदिया नेत्र मुड़ते नहीं हैं। जा दरबार से मुड़े दर्शन करके फरंगी 3 खड़े से। सिपाही भेजा कि गुरु जी को सदो। बिल्ले कहा कितने को सिंह हैं? बचन होया गिन लवो। फिर पूछा तुम्हारे पुत्र कितने हैं? बचन होया ये सारे मेरे ही पुत्र हैं। फरंगी ने कहा कि तुमको किसी ने हासी मखौल तो नहीं किया है? हम उसका बंदोबस्त करांगे। फरंगी ने कहा कि कल को 12 बजे बंगले में आना। अगले दिन 12 बजे सतगुरु जी उस बिल्ले के बंगले जाए रहे। बिल्ला अपने बालक को कहने लगा तुम गुरु जी के चरनी हाथ लावो राजी हो जाओगे। बीमार सी उसका बेटा बहुत। चरनी हाथ लाउण नाल राजी हो गया। फरंगी ने प्रसन्न होए के बोलिया गुरु जी जो आपको तकलीफ देवेगा हासी करेगा हमको दसो उसका बंदोबस्त करेंगे। एक बार सतगुरु जी बचन किता बाबे दरबारा सिंह को कि मैनू फरंगी जरूर हथ पावणगे। मैनू देसा परदेशा को लै जावणगे। मैनू मार गया लिखणगे पर तुसी नहीं मनना कि मार गया है। मैं अग्नि नाल जलदा नहीं, पानी विच डुबदा नहीं, पौण नाल उड़दा नहीं।
मैं ये झूठे करके मारने हन। तद आवांगे जद सारी प्रिथी निराश हो जाएगी, समा बहुत बुरा आवेगा। बाबे ब्रह्मा सिंह ने कहा, जी जे लोग कहण दे छड्ड गए हैं। अंतरजामी जी बचन किता, ये दे उस दिन छड्डांगा जिस दिन सारे धर्म वरतेगा ते सारी धरती पर संबर सूरी फिरूगी। एक बारी अकाल बूंगे तो श्री सतगुरु जी आए। अकाल बूंगे ते सतगुरु जी आए। बाबे जस्सा सिंह ने खड़िया देख के कहा, जी तुहाडे घर लड़का होवे। बचन किता, बाबा साडे तां नहीं, भाई बुद्ध सिंह दे होऊ। बाबे जी पूछया, साहिबू के होगा? बचन होया, नहीं बाबा नवे आनंद होणगे। बाबा असी तेरे पुत्र हाँ, तू कहंदा होवेगा मेरे घर जन्म धारिया है। असी अकाल पुरख के हुक्म नाल आए हाँ, तैनू तां सारा हाल मालूम है जिवें असी अवतार धारिया है। एक समय दुई मूर्ति बुद्ध सिंह जी को बचन किता, तेरा होर विआह करा दईए। महाराज बुद्ध सिंह जी चुप कर रहे। गुरु जी बचन किता, इक थी जाना है, समा पाए के दो होणगियां। एक बार श्री सतगुरु जी पलंग पर बैठे सी। इतने में एक थानेदार आया, कुर्सी दिती, कुर्सी पर बैठा। इतने नूं सद्दा मस्तानी फिरदी फिरदी आए गई। कहन लगी, क्यों वे सूर खाणिया, मेरे गुरु जी दे बराबर बैठा है। थानेदार तो चुप रहा। सिंघा ने अर्ज की, जी थानेदार नूं गालां कढ़ियां है। गुरु जी क्या, सो जुत्ती मारो जस सद्दा नूं। कई सिंह भी खिजे होए से, सब नूं सामने सुणाउंदी हुंदी सी। लगियां जुत्तियां पैण, जुत्ती पवे ते सद्दा सूर खाना ही गए। ਜਾਂ 100 जुत्ती लगी तो सतगुरु जी अंदर पलंग पर लेटी जान। थानेदार ने उंगली मूँह में लै ली कि इसदी 100 जुत्ती लगी है, इसदी बहुत तीवें ही है, उतरी नहीं। इनू जानो लगियां ही नहीं है। थानेदार ने कहा कि ये गुनाह मैनू होया है जो इतनियां जुत्तियां मरवाइयां हैं। मैं तो खुदा नू जुत्तियां मरवाइयां हैं। ਸਿੰਘਾਂ ने मारियां भी बड़े जोर नाल, कसर ना सी किसे छड्डी। ऐदे किधरे याद ख्याल भी नहीं है, मेरे ही सिर गुनाह होया है। जां श्री सतगुरु जी दे सामने हुई तो पूछया, सद्दा तेरे कोई सट तां नहीं लगी? आखन लगी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। दीन दयाल जी बचन किता, जिधर सट लगदी सी उधर ही पासा अगे करके चलते रहे हैं, तेनू सट नहीं लगन दिती। एक बार सतगुरु जी कीरतपुर आए, पड़ाव किता। मस्तान सिंह पुजारी ने भजन ले लिया। पहले कला का प्रताप देख के भजन लिता। मस्तान सिंह को कैद हो गई सी। उसने जेल खाने में प्रार्थना की कि हे अंतर्यामी सतगुरु राम सिंह, जे आप अवतार हो तो मैनू जेल खाने से कड्डो, मैं सिंह सजूंगा आपका। सो अंतरजामी जी ने उसके जेल खाने की बंदी से कढ़िया सी, तां उसने भजन लिया अते सिंह सज्जिया। उत्थों तुर के पड़ा घनौली जाए किता। उत्थों तुर के रोपड़ के विच लोकां दा भला करदे होए चले आए। जब चमकौर साहिब के पास आए तो बचन किता, जो सानू इत्थे भी आ मिलेगा सो भी रुआलसर जाएगा, सब पाप बख्शे जाणगे। सारे ही आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह जी।